तो हमारा जो इंटरमीडिएट वाला टॉपिक्स था, हमें ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या कंपैरिजन है उसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट का फर्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायन की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, कुछ फीचर्स लिखे हैं, हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जस्ट लाइक 6। अब कैसे समझेंगे, आपको एक एग्जांपल, पूरा एग्जांपल आपने लिखा है CH3 पॉजिटिव। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 6। मतलब डेफिशिएंसी कितनी है आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर मैं टर्शियरी की केसेस में लिखता हूँ C पॉजिटिव, तो इस केसेस में भी क्या है, यहाँ पे 3 मेटल्स ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, बट क्या है ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। मतलब डेफिशिएंसी अभी भी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की आपके पास डेफिशिएंसी है। अगर हम इसे ऐसे लिखें R3C पॉजिटिव, इस केसेस में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट कितने हैं? 6। दैट मींस यहाँ पर अभी भी इसके पास डेफिशिएंसी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जो इसका ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट होता है। सेकंड लिखा है प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बिल्कुल दिस इज फॉर एग्जांपल, आप इसको लेके इस्तेमाल कर लो। ये कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन होने के कारण मेरे पास 1 2 3 बन रहा है s, एक px और एक क्या है py। तो इस ऑर्बिटल्स को अगर मैं s मान के चलता हूं, इसको क्या px, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपके पास py। तो s px और py तीन ही ऑर्बिटल यहां पर इन्वॉल्व होंगे, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा मेरे पास sp2। और हमें पता है sp2 जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा मॉलिक्यूल हो जाएगा प्लेनर, बॉन्ड एंगल आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सेकंड है वेरी रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बिल्कुल यहां ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। वो दोनों ही स्पीशीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, दैट मींस क्या हो, रिच इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, और वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी जिसकी क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, दैट मींस जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो कम है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण जो मेरे पास कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा वेरी रिएक्टिव, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इसको भी हम देख लेते हैं कैसे गेन करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्कीन है, एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन देख लेते कार्बोकैटायन की ना। तो आपके पास ये रहा CH3 पॉजिटिव। अभी यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, तो इजीली क्या करेगा एडिशन रिएक्शंस को शो करेगा, और ये क्या बनाएगा आपका C और K CH3 पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस एक्ट कर रहा है ऐसे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है 1902 में बेयर विलेजर्स ने फर्स्टली इसे डिस्कवर किया था, और जो डिस्कवर किया था ट्राइफेनिल कार्बोनियम आयंस था। पहले इसका नाम कार्बोकैटायन नहीं था, कार्बोकैटायन जो नेम प्रपोज किया गया था वो ओला ने प्रपोज किया। तो ओला प्रपोज जेनेटिक्स नेम फॉर कार्बोकैटायन फॉर ऑल कैटायनिक स्पीशीज, जितने भी आपके पास कैटायनिक स्पीशीज थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, वो सभी के लिए जो कैटायन वर्ड यूज किया गया, ठीक है, ये जो कैटायन वर्ड्स यूज किया गया है वो यूज किया गया था ओला के थ्रू। जबकि फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड हुआ था वो बेयर विलेजर्स के थ्रू डिस्कवर हुआ ट्राइफेनिल कार्बोनियम आयन, जो कि कलर्ड कार्बोनियम आयन था। कार्बोकैटायन फॉर्म बाय द हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशंस का आपके पास मतलब ये होता है कि बॉन्ड ट्रांसफर होता है कंप्लीटली पूरे वन साइड, एक ही साइड बॉन्ड कंप्लीटली आपके पास ट्रांसफर होगा, और जब ट्रांसफर होगा तो उससे क्या होगा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अपन एक को लिखा था इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या लिखा px फुल है और py फुल है, लेकिन वैकेंट कौन है यहाँ पे pz, इसलिए मैंने इसे लिखा है वैकेंट pz के, वो लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो हमारे पास कार्बोकैटायन का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन का सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है। इसी सिंथेसिस में भी कुछ मेथड है, जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन मेथड है हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस मेथड है, और एडिशन रिएक्शंस के थ्रू भी हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं
सिंथेसिस ऑफ कार्बोकेटायन। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कार्बोकेटायन को सिंथेसिस ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसी सिंथेसिस ऑफ कार्बोकेटायंस में हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन रिएक्शन। आयनाइजेशन रिएक्शंस अगर आप कर रहे हो तो आयनाइजेशन रिएक्शंस के लिए जो हमारे पास सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर में भी अगर आपके पास स्पेशली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाए तो सबसे बेस्ट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आपके पास एथेनॉल रहा या वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या आपने एथेनॉल लिख दिया, ठीक है, और ये क्या गया आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप्स अपन देख लेते हैं। ट्राइब्यूटाइल हैलाइड्स लिखना है। ट्राइब्यूटाइल हैलाइड्स की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो C2H5OH एथेनॉल से, तो इस केसेस में क्या होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या है ऑलरेडी पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये पोलराइजेशन और इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मेशन जो होगा वो होगा टर्शियरी कार्बोकेटायन का आपके पास फॉर्मेशन हो गया, प्लस X सॉरी Cl है तो ये Cl नेगेटिव आपके पास क्या हो गया यहाँ पे रिमूव। ऐसे आप सेकेंडरी के केसेस में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा है X, अगेन आपको क्या यूज करना है PS लिखना मैंने पोलर सॉल्वेंट को, तो आप पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे, ये ऑलरेडी बॉन्ड क्या है पोलर, तो X नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये आपके पास फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ऐसे प्राइमरी का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल X पोलर सॉल्वेंट आपने यूज किया तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज प्लस X नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन। ये तो हमारे पास आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इजीली इसको बना सकते हैं। और मेथड्स भी थोड़ा आपने लिखा CH3N मैथिल क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन करो SbH5। देखो ध्यान रखना एंटीमनी के साथ जितने भी आप हैलाइड यूज कर रहे हो ना, जैसे आपने 5 हैलाइड यूज किया तो 5 की जगह किस में कन्वर्ट हो जाता है ऑलवेज 6 में, क्योंकि एंटीमनी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इससे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स यहाँ इजीली क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है। तो ये फ्लोरीन है, इस यहाँ से इस फ्लोरीन को क्या करो रिमूव, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 पॉजिटिव प्लस SbH6 और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। दैट मींस यहाँ पर भी क्या होगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड और Cl एसिड क्लोराइड, इसी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसी तरह SbCl 5 से आपने रिएक्शंस करी तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव, क्यों क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है Cl रिमूव, और ये आपके पास SbCl6 नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा और रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड F, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है SbF5। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एंटीमनी के साथ जो हैलाइड यहाँ पे यूज किया है वही हैलाइड आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। रीजन है क्योंकि इजीली क्या होगा F5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा F6 में, तो जैसे ये फ्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा आपके पास O पॉजिटिव S F6 नेगेटिव में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलर सिंथेसिस।
बोला नहीं फर्स्टली जो कार्बोकेटायन नेम दिया था वो ओला ने दिया था, दैट मींस ओला ही फर्स्टली प्रपोज्ड कार्बोकेटायन नेम ऑफ द ऑल कैटायनिक स्पीसीज। तो ओला ने फर्स्टली आपको कार्बोकेटायन नेम प्रपोज किया था। अब ओला सिंथेसिस फेमस क्यों है? ओला सिंथेसिस हमारे पास फेमस है फॉर द आयनाइजेशन ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड। तो फेमस क्या है? आयनाइजेशन ऑफ non-polar bond। Ola is famous for ionization of non-polar bond। कैसे देखते हैं? आपको लिखना है CH3 और H। टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा है। अब इस केसेस में क्या है? ओवरऑल पूरा नॉन-पोलर है, कार्बन 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 कार्बन, और कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस को हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव। तो इस केसेस में जैसे आप रिएक्शन कराओगे sp F5 प्लस आप ले सकते हो FSO3H, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा? यहाँ से रिमूव, और जो बनने वाला आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा CH3, ठीक है। तो आपके पास स्टेबल कार्बोकेटायन बना। FSO3 जो एस है इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर एसिड। और इसी सुपर एसिड्स के लिए ओला सिंथेसिस फेमस है कि सुपर एसिड्स का यूज करो तो नॉन पोलर बॉन्ड को क्या करेगा? क्लीव करेगा। जैसे क्लीव करेगा किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास आयनाइजेशन मेथड रहा। अब हम एल्केन पर किसी भी कैटायनिक स्पीशीज के एडिशन रिएक्शंस के थ्रू भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं कार्बोकेटायन का। देखते हैं कैसे। Addition to the कैटायनिक स्पीशीज, कैटायनिक स्पीशीज के एडिशन से भी आप इसको बना सकते हो। ये हमारे पास मेथड कौन सा है? सेकेंड, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एल्कीन रहा, एल्कीन पर एडिशन कर रहा हूं H+ का। तो जैसे आपके पास एडिशन होगा ये मेरे पास क्या बना? CH, और ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस कार्बोकेटायन के यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन इसी तरह से जैसे H+ हमारे पास यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ E पॉजिटिव, तो इसीलिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि कार्बोकेटायन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे आप कार्बोनिल ग्रुप को भी ले सकते हो, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या किया आपने? प्रोटोनेशन किया। अब प्रोटोनेशन क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीशीज होती है उसी का ही प्रोटोनेशन होता है। तो ऑक्सीजन में मेरे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? H+ को। जैसे H+ को डोनेट किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास फॉर्मेशन होगा OH पॉजिटिव। अब हमें पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे पॉजिटिव चार्जेस लेस स्टेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड्स को मूव करना पड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ऑक्सीजन की तरफ मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? डिमिनाइज्ड, और जो फाइनली आपके पास फॉर्मेशन होगा यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जरूरी नहीं आप इसी रिएक्शन से हो। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल को भी ले सकते हो ना, ये भी प्रोटोनेशन है, ये प्रोसेस भी प्रोटोनेशन कहलाएगा, और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो प्रोटोनेशन कहलाएगा। तो आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है बैड लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप ऐसे लिविंग ग्रुप्स होते हैं जो इजीली रिएक्शन से क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं या बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बनते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है इसका बैड लिविंग ग्रुप है। बैड लिविंग ग्रुप। तो इसे गुड लिविंग ग्रुप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटोनेशन। तो जैसे आपने प्रोटोनेशन किया ROH2
पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, मूव हियर goes out and then formation of RH plus वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन होगा और एक बन गया कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अदर रिएक्शंस भी आप करा सकते हो, कैसे from other reactions डाइएजोनियम से भी कर सकते हैं। N2 है पॉजिटिव, आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। जैसे आप हीट करोगे, N2 क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। हमें पता है कि जितने भी गैसेस होते हैं सभी होती है गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा R पॉजिटिव और N2 तो हो जाएगी आपके पास रिमूव। ऐसे भी लेता हूँ प्राइमरी अमीन NH2, प्राइमरी अमीन का प्रोटोनेशन करना है ऑब्वियसली, क्यों नाइट्रोजन पे मेरे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण खुद ऐसे बेस की तरह एक्ट करेगा, इसलिए क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके के बाद RNH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में अमोनिया हुआ आपके पास, CO2 हुआ, H2N2 सभी क्या होते हैं गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो वैसे NH3 यहाँ पे रिलीज होगी, फॉर्मेशन होगा R पॉजिटिव प्लस NH3 का आपके पास फॉर्मेशन हुआ। ऐसे थियोल के केसेस में ले सकते हो RSH प्लस H पॉजिटिव। अगेन है जैसे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही सल्फर के पास प्रेजेंट होते हैं। प्लस सल्फर के पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल्स भी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट करने के लिए, H+ को। तो आपके पास जो फॉर्मेशन है R SH2 पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए काम होगा सल्फर की तरफ, और ये आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा R पॉजिटिव प्लस H2 S आपके पास यहाँ पे रिलीज होगी। फॉस्फेट से भी आप बना सकते हो, फॉस्फेट की केसेस में हाँ तो आपके फॉस्फेट के केसेस में कुछ ऐसे रहेगा। अब देखो इस केसेस में जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, बस ये आपके पास CH2SH से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। और जब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव कैरी होगा, तो फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, उसके थ्रू स्टेबल होगा। प्लस यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन से थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबल। दैट मींस फास्फोरेट एक गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से डिपार्ट कर सकता है। तो ये क्या होगा, इस तरफ मूव हुआ, जैसे मूव होगा आपके पास फॉर्मेशन होगा R CH2 और ये आपके पास क्या गया, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। बाद में आपके पास क्या बचा, O नेगेटिव P डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव ग्रुप बचा है पूरा। अभी जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है बाय द रेजोनेंस। ये देखो और रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबल। दैट मींस गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में इसलिए रिएक्शन से डिपार्ट करेगा, ऐसे बाय प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। ऐसे आप मरकरी एसिडेट से भी बना सकते हैं, HCOCH3। उस केसेस में आपने क्या किया, ये आपके पास चार्जेस पे क्या है, पॉजिटिव, बॉन्ड मूव क्या किया टुवर्ड्स द मरकरी, फॉर्मेशन होगा आपके पास R पॉजिटिव प्लस मरकरी एसिड। तो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के हमारे पास कुछ मेथड थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशंस के थ्रू कैसे स्टेबिलिटी को गेन करता है, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कैसे करता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कैसे करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन दर प्लस प्लेनिटी के बेसिस पर। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।